हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली जो हम फूड गेन करते हैं उस फूड में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, इस पूरी प्रोसेस को बोला गया है रेस्पिरेशन सिस्टम, जहाँ पे ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। बट एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से काम करता है आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बट क्या आपके एटमॉस्फेयर में प्योर ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन ही अवेलेबल है क्या? नहीं। ओके, तो हमको एक्चुअली एयर ब्रीथ करनी होती है। हम एयर लेते हैं, लेकिन उस एयर में जो ऑक्सीजन है वो बहुत अधिक क्वांटिटी में होनी चाहिए, जिसके लिए उसको टेक्निकली बोला गया है ऑक्सीजन रिच्ड एयर, यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी एयर को हम हमारे बॉडी में नोज के थ्रू, जो आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा है कि नोज के थ्रू ऑक्सीजन रिच्ड एयर को इनटेक किया जाता है, अंदर लिया जाता है। ओके, एंड जब ये ऑक्सीजन रिच्ड एयर को लिया जाता है तो आपके नोज में छोटे छोटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फाइन हेयर्स हैं ये क्या करते हैं, अगर उस एयर में कोई डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको फिल्टर्ड करते हैं। फिल्टर कर देने की उसको वहीं रोक देते हैं। ओके, तो डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करता है फाइन हेयर्स, जो कि आपके नोज के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये ऑक्सीजन रिच्ड एयर जो है वो नोज के थ्रू पास होते हुए थ्रोट में जाता है एंड देन थ्रोट से लंग्स में जाता है। देखिए डायग्राम में समझिए, आपको दिख रहा है कि नोज से एंटर किया है। नोज से जैसे ही एंटर किया है उसके बाद हो जाता है फेरिंग्स के पास, जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है। देन लेरिंग्स से होते हुए जाता है। देन ट्रेकिया, आपको ये ट्रेकिया दिख रहा है, राइट। तो इस ट्रेकिया से होते हुए इस ब्रोंकाइज में जाता है। इस ब्रोंकाइज के बाद ब्रोंक्यूल्स में जाता है एंड ब्रोंक्यूल्स से होते हुए वो एल्वियोलाई तक जाता है। ओके, फिलहाल इतना चीज़ समझिए। तो यहाँ पे क्या है, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहले नोज, नोज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई। तो सीक्वेंस क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन रिच्ड एयर है वो लंग्स तक पहुँच चुकी है। ओके, अभी हमने बात की ना कि जो ऑक्सीजन रिच एयर है वो नोज के थ्रू पहले इनटेक की जाती है, उसके बाद वो थ्रोट से होते हुए लंग्स तक जाता है। अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कि तो वही बोला गया, जो एयर पैसेज है, जो एयर का जो हिस्सा है वो डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, यानी छोटे छोटे हिस्सों में वो ट्यूब्स में घुस जाता है एंड फाइनली उस ट्यूब के थ्रू, ट्यूब्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स है, ये उसके थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है लंग्स में। यानी कि अभी तक ये समझ में आ गया कि जो ऑक्सीजन रिच्ड एयर है पहले नोज में गया, नोज से थ्रोट गले पे गया, गले से वो लंग्स तक गया, लंग्स में एल्वियोलाई तक पहुंच गया है। अब एल्वियोलाई क्या करता है समझते हैं। ये जो एल्वियोलाई है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये एक्चुअली बलून टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जो बलून होते हैं ना, बलून के टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है। ओके, जो कि प्रोवाइड करता है बहुत सारा सरफेस एरिया, वो फूल जाते हैं। ओके, क्योंकि बलून्स है तो ये क्या होता है, आपको प्रोवाइड करता है सरफेस। क्यों? ताकि आप गैसेस का एक्सचेंज कर सके। ओके, गैसेस का एक्सचेंज करने का मतलब है कि आप ऑक्सीजन गैस को ले सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ सके। तो एल्वियोलाई क्या करता है, जो आपने नोज के थ्रू ऑक्सीजन लेके आए हैं, उस ऑक्सीजन को कैच करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड आपकी बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी उसको कलेक्ट करके वो सिंपली बाहर निकाल देता है इस एल्वियोलाई के थ्रू। तो एल्वियोलाई क्या है, एक बलून टाइप स्ट्रक्चर है जो कि एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ओके, तो यहाँ पे जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती है वो एक्चुअली कनेक्ट होती है ब्लड वेसल से। एक्चुअली वर्किंग सिस्टम क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले इन पार्ट्स को समझिए स्टूडेंट्स। ओके, तो एल्वियोलाई क्या होता है, कनेक्ट होता है ब्लड वेसल्स के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, इस ब्लड वेसल्स में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन कहाँ से आई है, जो अभी आपने इनटेक की है नोज के थ्रू।
ओके, नोज के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुँचा, एल्यूलाई तक पहुँचा। एल्यूलाई कनेक्ट होती है ब्लड वेसल्स से, एंड ब्लड वेसल्स में होता है क्या, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घुल जाती है, एंड सिंपली हीमोग्लोबिन जो है उस लंग्स में जो प्रेजेंट था एल्यूलाई, उससे ऑक्सीजन लेकर के आपके बॉडी के सारे पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। कौन, ब्लड वेसल्स में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो। ओके, तो इस तरीके से जो ब्लड वेसल्स होती है वो सिंपली एल्यूलाई से ऑक्सीजन लेकर के हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व कर देती है, घोल देती है, एंड बॉडी के पूरे पार्ट तक पहुंचाती है ऑक्सीजन को। एंड बदले में ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स या जो ब्लड है, ओके, जो हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड है, तो ये जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लेकर के वापस आती है कहाँ पे, इस एल्यूलाई के पास, और एल्यूलाई के पास आकर के वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देते हैं। एंड एल्यूलाई के बाद ये सिंपली ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई एंड देन थ्रोट से होते हुए नोज के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं इन समरी, ताकि आपको ये पूरी वर्किंग सिस्टम ह्यूमन बींग्स में जिस तरीके से होता है वो आपको समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने ये समझे हैं कि नाक के थ्रू, नोज के थ्रू ऑक्सीजन रिच्ड एयर जो है वो इनटेक की जाती है। आपके नाक में छोटे छोटे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो डस्ट पार्टिकल है वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। ओके, फिर नोज के बाद ये थ्रोट, गले से होते हुए लंग्स में पहुंचते हैं। ओके, तो ये थ्रोट का हिस्से में आपको फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स मिलता है। फिर लंग्स में एल्यूलाई तक जाता है, ये जो ऑक्सीजन रिच एयर थी। ओके, अब ये जो एल्यूलाई है वो कनेक्ट होते हैं किसके साथ, ब्लड वेसल के साथ। एंड ब्लड वेसल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। ओके, उसके बाद ये हीमोग्लोबिन बॉडी के सारे पार्ट को जाकर के ऑक्सीजन देता है, एंड पूरे बॉडी के पार्ट्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको कलेक्ट करता है, जमा करके आता है और एल्यूलाई को दे देता है लंग्स में। एल्यूलाई से वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड फिर थ्रोट से होते हुए नोज तक जाता है, एंड नोज से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।